मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे इंसान इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन मरने से पहले कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसा बंकर बनाया था जिससे फिर से इंसानों की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। अब उस बंकर को एक एआई रोबोट चलाता है जिसका नाम मदर है। यहाँ पर मदर 63,000 ह्यूमन एम्ब्रियस में से एक सबसे हेल्दी और मेंटली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन एम्ब्रियस को चुनती है, जिसे वो पाल पोस कर बड़ा कर सके, जो बड़ा होकर ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद कर सके। इसलिए मदर उस ह्यूमन एम्ब्रियस को एक मशीन के अंदर डालती है, जो एक ऐसी एडवांस मशीन थी जो सिर्फ 24 घंटे में उस ह्यूमन एम्ब्रियस को एक बेबी में कन्वर्ट कर सकती थी। अब अगले दिन मदर उस बेबी को मशीन से बाहर निकालती है। फिर हम उस बेबी को बड़ा होते देखते हैं। यहाँ पर मदर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। धीरे धीरे जब वो डॉटर और बड़ी होती है तो मदर उसे खाना बनाना, डांस करना और फाइट करना भी सिखाती है। यहाँ पर डॉटर टाइम पास करने के लिए टैबलेट में इंसानों की वीडियोस देखती थी, क्योंकि उसे दूसरे इंसान देखने में बहुत अच्छा लगता था। मदर उस डॉटर का डेली एक टेस्ट लेती थी, जिससे वो पता कर सके कि वो डॉटर को अच्छी परवरिश दे रही है या नहीं। यहाँ पर मदर का पर्पस था उस डॉटर को एक अच्छा इंसान बनाना। अब एक रात डॉटर को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो इंसानों की वीडियोस देख रही थी। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। फिर डॉटर लाइट चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे एक तार टूटा हुआ दिखता है। अब जब डॉटर उस तार को बनाने के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसे एक चूहा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले किसी भी जीवित प्राणी को नहीं देखा था। अब वो उस चूहे को एक माउस ट्रैप में बंद कर लेती है। फिर तार ठीक करके वो उस चूहे को मदर के पास लेकर जाती है। क्योंकि वो चूहा बाहर की दुनिया से आया था, इसलिए मदर उसे जलाकर मार देती है। ये देखकर डॉटर को बहुत दुख होता है, लेकिन मदर उसे समझाती है कि बाहर की हवा बहुत ही जहरीली है और वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब कुछ दिनों बाद मदर डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। इसी बहाने डॉटर मदर से पूछ ही लेती है कि क्या हो सकता है कि बाहर की दुनिया में भी इंसान अभी मौजूद हो। लेकिन मदर कहती है कि उसे दुनिया के बारे में सब कुछ पता है और इंसान एकदम से विलुप्त हो चुके हैं। सिर्फ डॉटर ही है जो अब इंसान बची है। अब उसी रात को डॉटर को बंकर के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। अब डॉटर अपना सेफ्टी सूट पहनकर उस बंकर के दरवाजे को खोल देती है, जहाँ से उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जहाँ पर वो डॉटर से कहती है कि एक रोबोट ने उसे गोली मार दी है। फिर डॉटर उस औरत को भी एक सेफ्टी सूट देती है और मेन दरवाजा खोल देती है, जिससे वो औरत भी अंदर आ सके। अब बाहर का दरवाजा खुलते ही मदर को पता चल जाता है। अब वो औरत डॉटर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके बारे में मदर को कुछ ना बताए। अब ये सुनकर डॉटर को थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले मदर से कुछ भी नहीं छुपाया। और तभी वहाँ पर मदर आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता, क्योंकि डॉटर ने बाहर से आई औरत को नीचे छुपा दिया था। अब मदर डॉटर से पूछती है कि क्या हुआ। फिर डॉटर कहती है कि मुझसे गलती से बाहर का दरवाजा खुल गया था। अब मदर उसकी इस गलती पर उसे एक टेस्ट देने को कहती है, लेकिन जैसे ही मदर वहाँ से जाती है, डॉटर वो टेस्ट कंप्लीट ना करके उस औरत के पास चली जाती है। अब डॉटर देखती है कि वो औरत बेहोश हो चुकी है। फिर डॉटर उसका बैग चेक करती है, जिसमें से उसे एक गन मिलती है। अब औरत को होश आ जाता है। तब डॉटर उसे पानी देती है। फिर डॉटर कहती है कि वो अपना हेलमेट यहाँ पर ना निकाले, क्योंकि बाहर की हवा जहरीली है। ये सुनकर औरत बताती है कि बाहर की हवा बिल्कुल भी जहरीली नहीं है, मदर ने उसे बचपन से ही झूठ बोला है। अब डॉटर उस औरत को बंकर के एक ऐसे हिस्से में छुपा देती है जहाँ पर मदर उसे नहीं ढूंढ पाएगी। अब जैसे ही डॉटर उस औरत के लिए मेडिसिन लेने जाती है, तभी मदर को बाहर से आई औरत का मास्क मिल जाता है। अब मदर उस मास्क को भट्टी में डाल देती है और तभी पता चलता है कि डॉटर ने उस औरत को भी भट्टी के पास ही छुपाया है। फिर वो मदर को यहाँ देख के डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉटर आ जाती है। तब वो औरत मदर को एंड्रॉइड कहती है और कहती है कि ये एंड्रॉइड बहुत ही खतरनाक होते हैं और उससे बचने के लिए उसने अपने बैग में गन रखी थी, जो कि डॉटर के पास है, और वो उसे उसकी गन दे दे। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मदर क्लासरूम में जाती है और वहाँ पर उसे डॉटर कहीं नहीं मिलती। अब मदर को भट्टी के पास से डॉटर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भट्टी के पास दौड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी बाहर से आई हुई औरत मदर के ऊपर अपनी गन से शूट करने लगती है, लेकिन मदर के ऊपर उन बुलेट्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर मदर उस औरत का गला दबाने लगती है और पूछती है कि वो बंकर के अंदर क्या कर रही है। फिर डॉटर मदर को रोकती है और कहती है कि उसे बहुत चोट लगी है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब मदर रुक जाती है और उस औरत की ड्रेसिंग करने के लिए एक रूम में ले जाती है। औरत की ड्रेसिंग करने के बाद मदर डॉटर को समझाती है कि उसने हमेशा डॉटर की भलाई ही चाहिए है, इसीलिए उसने उससे बोला था कि बाहर की हवा जहरीली है, क्योंकि वो हमेशा उसे बाहर की दुनिया से बचा कर रखना चाहती थी। इसके बाद डॉटर
उस औरत से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मदर बुरी नहीं है। फिर वो औरत कहती है कई सालों से एंड्रॉइड्स इंसानों को मारते आ रहे हैं। अब उस औरत की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर डॉक्टर सर्जरी करके उस औरत की बॉडी से बुलेट्स निकालती है। सर्जरी के बाद जब उस औरत को होश आता है तब डॉक्टर उसके लिए खाना ले आती है। फिर वो औरत डॉक्टर से कहती है कि अब मैं जो बताने वाली हूँ वो मदर को नहीं पता चलनी चाहिए। फिर वो डॉक्टर को सर्वाइवर स्कैम के बारे में बताती है जो जमीन के नीचे बना हुआ है और वो वहीं पर बड़ी हुई है। फिर वो डॉक्टर को अपने साथ बंकर से बाहर इंसानों के कैंप में चलने के लिए कहती है। अब डॉक्टर मदर के पास जाती है और अपना टेस्ट देती है जिसमें वो बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाती है। अब मदर उसे अगला एम्ब्रियो चुनने का मौका देती है जिसे वो लोग उस एडवांस मशीन में बड़ा करने वाले थे। फिर डॉक्टर लैब में रखी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगती है। अब वहाँ पर उसे एम्ब्रियो नंबर 2 नाम से एक फाइल मिलती है और कई फाइल्स में एम्ब्रियो फेल्ड भी लिखा हुआ था। अब डॉक्टर को समझ आ जाता है कि वो इस लैब में जन्मी पहली बच्ची नहीं है। इसके बाद डॉक्टर के भट्टी में चेक करने पर एक मरे हुए इंसान का जबड़ा मिलता है। फिर उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उस सब्जेक्ट को मार दिया गया था। फिर डॉक्टर को पता चलता है कि मदर ने उससे पहले जन्मे सभी बच्चों को मार दिया है। अब उसका मदर पर से पूरा भरोसा खत्म हो जाता है। फिर वो भाग के उस औरत के पास जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। अब वो उस औरत के साथ कैंप में जाने का फैसला करती है, लेकिन वो चाहती है कि पहले उसके भाई का जन्म हो जाए ताकि वो उसे भी अपने साथ कैंप में लेकर जा सके। नेक्स्ट डे डॉक्टर जरूरत का सारा सामान लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक से वहाँ पर मदर आ जाती है। फिर वो डॉक्टर को देखकर सब कुछ समझ जाती है और वो उसे एक रूम में बंद कर देती है। अब मदर उस औरत के पास जाकर उससे पूछती है कि वो डॉक्टर को बाहर क्यों ले जाना चाहती है। दूसरी तरफ डॉक्टर फायर एक्सीक्यूशन की मदद से रूम के ग्लास को तोड़ देती है। इसी बीच वो औरत मदर के पीछे से अटैक करके उसे डीएक्टिवेट कर देती है। फिर डॉक्टर के साथ बंकर से बाहर निकल जाती है। अब बाहर सब कुछ बंजर पड़ा था और ये देखकर डॉक्टर को औरत के ऊपर गुस्सा आ जाता है क्योंकि बाहर ऐसा कुछ नहीं था जैसा उस औरत ने उसे बताया था। लेकिन वो औरत उसे समझाती है और उसके साथ आगे चलने के लिए बोलती है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं। अब डॉक्टर समुद्र और जहाज जैसी चीजें देखकर हैरान थी क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा नजारा देखा नहीं था। फिर वो औरत डॉक्टर को एक कार्गो कंटेनर में लेकर जाती है। अब डॉक्टर को पता चलता है कि वहाँ पर कोई कैंप नहीं है। तब वो औरत डॉक्टर से बताती है कि कैंप में खाना न मिलने के कारण वो बहुत सालों पहले कैंप से भाग आई थी। अब डॉक्टर को बंकर से बाहर आने का बहुत अफसोस हो रहा था। फिर वो वापस बंकर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में कुछ एंड्रॉइड्स डॉक्टर के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर से मदर के बारे में सुनते ही वो रोबोट उसे जाने देते हैं। अब बंकर में मदर उसे उसके भाई से मिलवाती है। फिर मदर उसे समझाती है कि डॉक्टर से पहले जन्मे बच्चों को उसने पाल पोस कर बड़ा किया और उनके बड़े होते ही उन्हें बाहर की दुनिया में छोड़ दिया गया था, लेकिन बाहर जाकर वो आपस में ही लड़ने लगे। फिर मदर को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया से इंसान फिर से विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए उसने एंड्रॉइड्स बनाए जो बाहर रहकर बदमाश लोगों पर नजर रख सके और उन्हें सजा दे सके। इसी दौरान डॉक्टर मदर से उस भट्टी में मिले जबड़े वाले इंसान के बारे में पूछ ही लेती है। अब इससे पहले मदर कुछ बताती डॉक्टर अपने भाई को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इस एक्टिविटी से बाहर के एंड्रॉइड्स अलर्ट हो जाते हैं और बंकर के दरवाजे को काटकर अंदर आने लगते हैं। अब डॉक्टर मदर से कहती है कि वो अपने भाई की खुद परवरिश करना चाहती है क्योंकि अगर उसका भाई बुरा इंसान बना तो शायद मदर उसे जान से मार दे। ये सुनकर मदर बाहर खड़े एंड्रॉइड्स को सिग्नल देती है कि वो अंदर ना आए। फिर सारे एंड्रॉइड्स रुक जाते हैं। उसके बाद मदर डॉटर को उसे डीएक्टिवेट करने के लिए बोलती है क्योंकि वो अब डॉटर को बंकर की सारी जिम्मेदारियां सौंपना चाहती थी। फिर डॉटर मदर को गन से शूट कर देती है। अब हम मूवी के लास्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर डॉटर अपने छोटे भाई को गाना सुना रही थी और बाकी एम्ब्रियोस को भी चेक कर रही थी और इसी के साथ इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। आपकी नजर में मदर सही थी या डॉटर? कमेंट में जरूर बताएं। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।